करो, खूब भगवान का सुमिरन करो। एकादशी के दिन व्रत ना करो कोई बात नहीं, पर उस दिन सात्विक भोजन करो, उस दिन भगवान का भजन करो, पूजन करो, ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करो और प्रयास करो कि उस दिन कोई अपराध न बने। अभी हमारे बीच में एकादशी आने वाली है, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसे वरूथिनी एकादशी कहते हैं। इस बार इस वरूथिनी एकादशी का वैशाख मास की जो प्रथम एकादशी है, उदया तिथि के अनुसार इस एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को किया जाएगा और 13 अप्रैल को वरूथिनी एकादशी सोमवार के दिन है। इस दिन यदि आपने व्रत कर लिया तो केवल व्रत वरूथिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से आपको हजारों गौदान का फल सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। ये वरूथिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण एकादशी है कि इस दिन यदि आपने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि के बारह रूप का पूजन कर लिया तो इस एकादशी के दिन भगवान के पूजन करने मात्र से आपके जीवन के सारे पाप ताप समाप्त हो जाएंगे। ये जो एकादशी है ये बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। जो बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वरूथिनी एकादशी, इसका व्रत 13 अप्रैल को इस बार रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 14 अप्रैल मंगलवार को किया जाएगा। पारण का जो समय रहेगा वो सुबह 6:54 से लेकर के 8:33 तक रहेगा। व्रत का पारण आप तुलसी दल मिश्रित जल लेकर के, पंचामृत लेकर के, भगवान का प्रसाद लेकर ही करें और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व भगवान नारायण की पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें और गौ माता को ग्रास दे करके ही आप अपना व्रत पूरा करें। व्रत करना अच्छी बात है, पर व्रत का नियम पालन करना भी बहुत जरूरी है। ये एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी है। जो भी वरूथिनी एकादशी का व्रत करता है उसका लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाता है। ये जो एकादशी है बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। जो भी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की वरूथिनी एकादशी का व्रत करता है, ये एकादशी लोक और परलोक दोनों में ही सौभाग्य को देने वाली है। तो जिनको भी सौभाग्य चाहिए और मोक्ष चाहिए, उन्हें वरूथिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यहाँ भी और वहाँ भी, लोक परलोक दोनों में ही आपको सौभाग्य प्रदान करेगी और मोक्ष प्रदान करेगी। जो भी वरूथिनी एकादशी का व्रत कर लेगा, 1000 वर्षों तक तपस्या करने का जो फल प्राप्त होता है, 1000 वर्ष तक आप तप करोगे, उसके बाद जो फल प्राप्त होगा, जो वरूथिनी एकादशी का व्रत कर लेगा, केवल व्रत करने से ही 1000 वर्षों तक तपस्या का फल आपको सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। इस एकादशी की बड़ी महिमा है। जो भी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अंत में वो भगवत धाम को जाता है। एकादशी का व्रत करने वाला कभी यमलोक नहीं जाता, एकादशी का व्रत करने वाला कभी यम का दर्शन नहीं करता है। एकादशी का व्रत करने वाला सीधे बैकुंठ जाता है, भगवान नारायण के द्वार जाता है। ये एकादशी की महिमा है। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करके सबसे पहले व्रत का संकल्प करिए। व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य, पीले पुष्प, तुलसी दल भगवान को अर्पित करिए। जो भी मौसमी फल है, मिठाइयाँ हैं, उनका भोग भगवान को समर्पित करिए। हो सके तो रात्रि जागरण करिए।
रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो जितने समय तक जगे हैं उतने समय तक नाम संकीर्तन करिए, प्रभु का सुमिरन करिए, गुरु मंत्र का जप करिए। यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जप करिए, इसका बड़ा प्रभाव है। और यदि गुरु मंत्र नहीं लिया है तो नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। एकादशी के दिन तुलसी का पूजन अवश्य करिए, तुलसी जी के नीचे दीप दान करिए, पर तुलसी का स्पर्श मत करिए, तुलसी में जल समर्पित नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जैसे हम लोग व्रत करते हैं ना, तुलसी मैया भी व्रत करती हैं, तो एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं समर्पित करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल डालोगे तो तुलसी मैया का व्रत टूट जाएगा। तो एकादशी के दिन तुलसी में जल समर्पित नहीं करना, उनका पूजन कर सकते हैं, उनकी परिक्रमा कर सकते हैं और उन्हें दीप समर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना भी नहीं चाहिए। तो महाराज फिर भगवान को कैसे चढ़ाएंगे? एक दिन पूर्व आप तुलसी पत्र उतार करके चुन करके रख लीजिए और दूसरे दिन उसी तुलसी पत्र से भगवान की सेवा और पूजा कीजिए। ये नियम हमें जरूर धारण करना चाहिए। ये जो वैशाख मास की एकादशी है, कृष्ण पक्ष की, इस एकादशी में यदि आप एक काम कर ले तो आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। क्या? इस दिन भगवान नारायण को खरबूजे का भोग अवश्य लगाएं, इससे आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। और यदि जल से भरा कलश आपने किसी को दान कर दिया तो इससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिनके घरों में आर्थिक संकट हो, धन की समस्या हो, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो इस दिन एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें। 11 कौड़ियां भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित करके पीले वस्त्र में बांध करके उसे तिजोरी में रखे, इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे धन का संकट दूर हो जाता है। जिन दंपति को संतान प्राप्ति की इच्छा हो, जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें बरूथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस दिन भगवान के बाल रूप का उन्हें पंचामृत अभिषेक करके उनका पूजन करके उन्हें माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे उन्हें संतान प्राप्त होती है भगवान नारायण की कृपा से। ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। भविष्य उत्तर पुराण में वर्णन आता है कि एक बार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली बरूथनी एकादशी की महिमा मुझे बताइए। इस एकादशी का महात्म्य क्या है? इस एकादशी की महिमा क्या है? तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, बरूथनी एकादशी की महिमा बड़ी अद्भुत है। क्यों? ये एकादशी सभी एकादशियों से बड़ी उदार है और बड़ी कृपालु है और शुभ फल प्राप्त कराने वाली और प्रभु का धाम प्राप्त कराने वाली ये एकादशी है। इस एकादशी की बड़ी महिमा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से 1000 गाय के दान का फल सहज में ही प्राप्त हो जाता है। अब सोचिए कि 1000 गाय आप दान करने कहाँ जाओगे? 1000 गाय के दान का फल मिल जाता है केवल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से। कथा सुन लिया तो 1000 गाय के दान का फल प्राप्त हो गया। जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के वो जीव बैकुंठ को चला जाता है केवल कथा सुनने मात्र से। तो सोचिए, जब कथा सुनने की इतनी महिमा है तो व्रत रखने की कितनी महिमा होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार राजाओं में श्रेष्ठ जो पृथ्वी के पालन करता राजा मानधाता ने भी इस एकादशी का पालन किया और उस एकादशी से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया।
बड़े बड़े राजाओं ने इसका व्रत धारण किया। स्वयं त्रेता युग में भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा धुंधुमाल को एक बार शिव का श्राप लगा, उन्हें कोढ़ हो गया और उसकी पीड़ा से वो बड़े तृप्त रहते थे, तप्त रहते थे, दुखी रहते थे, कष्ट में रहते थे। तब उन्होंने एक महात्मा से प्रश्न किया, मैं कैसे मुक्ति पाऊं? महात्मा ने कहा, आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत करो। और उन्होंने उस व्रत का पालन किया और उन्हें भगवान के चरणों में मुक्ति प्राप्त हो गई। ऐसी इस वरुथनी एकादशी की महिमा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरतमंद को दान करने से करोड़ों वर्षों तपस्या का फल सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इस दिन सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण का दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इतनी महिमा इसकी गाई गई है। दान में अश्वदान से श्रेष्ठ है गजदान, और उससे भी श्रेष्ठ है भूमि का दान, और उत्तम दान है तिल का दान, और उससे भी उत्तम दान है स्वर्ण का दान, और उस स्वर्ण के भी दान से उत्तम है अन्न का दान। और कहते हैं अन्न दान से भी अधिक महत्वपूर्ण है विद्या का दान, ज्ञान का दान। क्यों? विद्या के दान से, ज्ञान के दान से जो जीव परमात्मा को भूला बैठा है, जिसे कुछ भी ध्यान नहीं है प्रभु का, जब उसे ज्ञान का दान मिलेगा, विद्या का दान मिलेगा, तो सब बंधनों से मुक्त होकर के वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इसलिए इस एकादशी के व्रत का जो फल है, विद्या के दान से भी अधिक सब दानों का जो फल है, वो एकमात्र एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी एकादशी की महिमा गाई गई है। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो।